फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको होम स्कूल यानी कि ऑनलाइन स्कूल वर्सेस ऑफलाइन स्कूल कुछ इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड जब काव्या छोटी थी ना, मेरी डॉटर है 12 साल की, तब से वो होम स्कूलिंग के लिए मुझे बताते थे कि होम स्कूलिंग बेटर है कि हम बच्चों को घर से ही पढ़ा दें। ये एजुकेशन सिस्टम से मुझे होम स्कूलिंग का सिस्टम अच्छा लगता है। लेकिन तब मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये बैठता नहीं था कि होम स्कूलिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इतना वो क्या है, फेमस नहीं है होम स्कूलिंग का जो भी फंडा है। तो मेरे माइंड में वो सेट नहीं हो रहा था। बट अभी पेंडेमिक के बाद ज़्यादातर ये अवेयरनेस हुआ है कि जैसे ऑनलाइन स्कूल हुआ, 2 साल सब बच्चों ने ऑनलाइन स्कूल पे फोकस किया और घर बैठे पढ़ाई की। कई पेरेंट्स परेशान हो गए, कई पेरेंट्स हैप्पी हो गए, क्योंकि बच्चे अपने आप मतलब लेट उठ सकते हैं, अपने आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोज है, बहुत सारे कॉन्स हैं, तो हम उस पर गौर डालेंगे। तो ऑनलाइन स्कूल में क्या होता था कि बच्चे अपने आप मतलब उठ जाते थे, लेट उठते थे तो भी चलता था, सिर्फ हाथ पैर मुँह मतलब थोड़ा फ्रेशन अप होके बैठ गए ऑनलाइन स्कूल के लिए तो चलता था। इतना मतलब रेडी होके स्कूल यूनिफॉर्म पहन के टिफ़िन बनाना, वो सब कुछ झंझट ही नहीं था। बीच बीच में बहुत सारे ब्रेक्स भी आते थे, तो बच्चा 40 मिनट पढ़ लिया, फिर 15-20 मिनट घूम लिया, फिर उसके बीच में नाश्ता कर लिया, फिर से पढ़ लिया, फिर से। तो वो एक पैटर्न से काफ़ी पेरेंट को आसानी हुई, काफ़ी बच्चे भी खुश हुए। और काफ़ी पेरेंट जिनके मतलब बच्चे शरारती है, नोटी है, उनको ऐसा भी हुआ कि कब स्कूल खुले और कब हम बच्चे को भेजें। तो ये होम स्कूलिंग का फंडा है। इससे जो 2 साल हमने जो कोविड में पेंडेमिक में निकाले, उसके बाद थोड़ा इंडिया में भी अवेयरनेस बढ़ा है कि बच्चा होम स्कूलिंग भी कर सकता है और काफ़ी पेरेंट्स उसमें इंटरेस्टेड भी है। हाल ही में क्या हुआ, मेरी बच्ची के स्कूल, मेरी काव्या जो है, हम मुंबई में है, तो यहाँ पे उनके स्कूल में होम स्कूलिंग का फंडा मतलब शुरू हुआ कि बच्चा घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। उसके लिए उन्होंने एक पूरा सिस्टम अलग से डेवलप किया कि जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड है, जो बच्चा इंटरेस्टेड है, उसके लिए वो उन्होंने पूरा एक सिस्टम रेडी किया। उसमें ऑनलाइन बच्चा घर बैठे पढ़ सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और अगर वो ऑफलाइन जाना चाहता है तो उस स्कूल में ऑफलाइन है, मतलब उनके लिए उसका सिस्टम भी अलग है। लेकिन उनको तय करना है कि उनको ऑफलाइन करना है कि ऑनलाइन। तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी ऑनलाइन के साथ, क्योंकि काव्या स्टडी में भी अच्छी है। वो अपने आप स्टडी सेल्फ में वैसे शूटिंग वगैरह करती है, तो ज़्यादातर वो स्टडी अपने आप ही करती थी, मतलब बुक में पढ़ के वो अपने आप सीख लेती थी। तो ऑनलाइन में तो फिर भी बेटर है कि अगर हम शूट पे भी जाते हैं तो ऑनलाइन बीच में जब भी पॉसिबल हो वो क्लास कर ले और फिर अपने आप स्टडी कर ले। तो हम ऑनलाइन के लिए हमने ऑप्ट किया, काव्या भी अग्री किया। फिर 8-10 दिन पढ़ाई होने के बाद उसको ऐसा लगा कि अभी ऑफलाइन ऑप्शन है, तो वो क्योंकि उन्होंने पूरा सिस्टम अलग डेवलप किया था, तो वो फ्रेंड्स को मिस करने लगी, वो पुराने टीचर को मिस करने लगी। उसको लगा कि मैं अभी स्कूल जाऊँ तो मैं एंजॉय कर पाऊँगी। वो मतलब एकदम क्यूरियस हो गई कि उसको ऑफलाइन ही करना है। फिर उसने हमें रिक्वेस्ट किया कि नहीं मम्मा, डैडी, मैं ऑफलाइन के लिए ऑप्ट करना चाहती हूँ। तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि बेटा अभी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, क्योंकि वो व्लॉगिंग वगैरह करती है, बहुत सारी सोशल मीडिया में भी एक्टिव है, शूटिंग भी करती है, क्लासिकल डांस भी सीख रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है। तो मैं ऐसा चाहती थी कि उसका टाइम बचे, लेकिन उसको ऑफलाइन के लिए जाना था। फिर हमने अग्री किया कि अगर बच्चा हैप्पी ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो अभी वो ऑफलाइन के लिए ऑप्ट कर रही है। फिर क्या हुआ, 2-3 दिन हुआ ना, तो वो एक क्वेश्चन लेके आई। मतलब मैं उसको ऐसे ही पढ़ाई घर पे करवा रही थी, पूछ रही थी कि क्या क्या हुआ है, चल मैं तुझे ऐसे कर लूँ। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा अगर ये क्वेश्चन में तुझे कुछ डाउट है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुझे कुछ डाउट है तो तू मैम से पूछ लेना। तो वो अचानक से सैड हो गई। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोली कि मम्मा अगर मैं मैम को डाउट पूछूंगी तो मैम गुस्सा कर जाएगी कि तूने, हाँ आपको इतना समझाने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा है ये। मतलब कोई बात नहीं, मैम गुस्सा कर लेगी लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप मतलब इग्नोर करो मैम के गुस्से को। तो बोले कि नहीं, फ्रेंड्स फिर सुनते हैं तो फिर वो गपशप करते हैं कि इसने ये पूछा, ये मतलब इसमें वीक है वैसा, तो मुझे वो नहीं फेस करना। तो मैं मन ही मन सोचने लगी कि ये क्या है। फिर वो मेरा थिंकिंग चलता रहा, 2-3 दिन हुआ, फिर से वो आई और मतलब वो सारी बातें स्कूल की मुझसे शेयर करती है पहले से। तो वो बोली मम्मा आज टीचर ने एक नोटी बॉय को मेरे बाजू में बिठा दिया, वो वैसा बोल के साइड हो गई। बोली ऐसी छोटी छोटी बात में तू साइड होगी तो कैसे, तो फिर तो हम ऑनलाइन ही बेटर थे कि इससे ज़्यादा मैं तुझे सेव कर पाऊँ, कि तुझे कुछ टीचर से गुस्से से भी मैं बचा सकूँ। तुझे अगर ये पसंद नहीं तो मैं कर सकता हूँ। मुझे एक बार के लिए ये माइंड में आया कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। फिर वही सिचुएशन पे मैंने घर पे थिंकिंग किया कि क्या ये सही है कि अगर मैं ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन करूँ। तो मुझे मेरे हिसाब से जो आंसर मिला वो ना मिला, क्योंकि अगर बच्चा
ऑनलाइन के लिए जा रहा है तो मैं उसको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट तो दे देती हूँ, लेकिन फिर वो समाज में ये जो सामाजिक एनवायरनमेंट है उसमें कैसे सस्टेन होना है, ये तो छोटी छोटी, ये बच्चा मेरे पास क्यों बैठा, ये टीचर ने मुझे डांट दिया, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों से, इन्हीं छोटे छोटे सिचुएशन से वो आगे जाके लाइफ में ये एनवायरनमेंट में, सामाजिक एनवायरनमेंट में कैसे सस्टेन करना है वो सीखेगा कि ये परिस्थिति को उसको कैसे हैंडल करना है, ये सिचुएशन में उसको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे उसको ऑब्जेक्शन लेना है या फिर नहीं लेना है, या फिर कैसे आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें वो कहाँ से सीखेगा। अभी हम बड़े हैं, हमें 4 जगह जाना होता है, शॉपिंग के लिए जाना होता है, चीज़ें लेने जाना होता है, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन बच्चे हम सीखते हैं तो बचपन से ही ना, तो बच्चों को कहाँ वो एनवायरनमेंट मिलेगा, बच्चों को स्कूल में ही वो एनवायरनमेंट मिलेगा। वो 30 to 35 बच्चों के बीच में वो बैठेगा तो उसको 35 अलग अलग पर्सनालिटी के बीच में बैठने का मौका मिलेगा। वो 35 लोगों से कैसे डील करना है वो सीखेगा, उसको अलग अलग 15-20 टीचर से मिलना मिलेगा, वो टीचर का बिहेवियर कैसा है, उनको कैसे हैंडल करना है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है वो सीखेगा। तो वैसे ही तो वो लोगों के बीच रहना सीखेगा, लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव देखेगा, लोगों का अलग अलग बिहेवियर देखेगा, उसके सामने उसको कैसे सस्टेन करना है वो सीखेगा। तो वो मैंने मन ही मन सोचा और तब मुझे लगा कि नहीं, मेरी डॉटर के लिए ये ऑफलाइन बेटर है, क्योंकि मुझे वो उसको कहीं ना कहीं समाज में ये जो एनवायरनमेंट है उसमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आगे सस्टेन करने के लिए उसको मुझे एक बोल्ड स्टूडेंट, बोल्ड ह्यूमन बींग बनाना है, तो उसके लिए ये सही है। तो ऑफलाइन का मुझे ये सबसे बड़ा बेनिफिट दिखा कि बच्चा सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना यहीं से सीखेगा। फिर डिसिप्लिन आएगा, बच्चा टाइम से स्कूल जाएगा, होमवर्क किया है नहीं किया है वो चेक करेगा, टीचर चेक करेगी, यूनिफॉर्म पहनना है, नाखून मतलब काटने हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से वो डिसिप्लिन सीखेगा कि यही टाइम में ये करना है। कंपटीशन में पार्ट लेगा तो कॉम्पिटिटिव एरा में भी आगे जाके सक्सेसफुल होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट है ऑफलाइन के। वैसे ऑनलाइन हम देखें तो ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं है, ऑनलाइन के भी बेनिफिट है। जैसे सुबह उठ के थोड़ा प्रिपेयर होकर आप बैठ सकते हो, आपको यूनिफॉर्म पहनने की, टिफ़िन लेने की, वो प्रिपेयर करने की, बुक्स प्रिपेयर करने की, बैग्स प्रिपेयर करने की, वो कोई झंझट नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो। अभी कई सारे स्कूल में ऐसा है कि आप जो भी लेसन है उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, मतलब अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से भी वो टाइम पे आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 8 बजे बैठ ही जाना है, आपको अगर वो टाइम कन्वीनियंट नहीं है तो आप उस लेसन को डाउनलोड कर लो और कभी भी पढ़ लो। आप अगर ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो वो कर सकते हो। जैसे मैंने बोला मेरी बेटी शूटिंग वगैरह करती है तो कहीं से भी कर सकती है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। वैसे ही ऑफलाइन के भी अपने बेनिफिट है कि मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट दिखा वो कि बच्चा एनवायरमेंटल कंडीशन को समझेगा, उसमें सर्वाइव कैसे करना है, उसमें कॉम्पीट कैसे करना है वो सीखेगा। तो ये था मेरा आज का सेशन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विथ मी। अगर आप अपना कुछ कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए और मैं आगे के वीडियो में उसको ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल।